दोस्तों, आ रही है गुप्त नवरात्रि। यह माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि यानी प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और इस दिन का साधक गण बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब आप उतनी साधना तो नहीं कर पाएंगे, परंतु कम से कम यदि छोटे छोटे उपायों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा आप इस नवरात्रि में अपनी माँ महालक्ष्मी की अर्जी लगाएंगे या उनके मंत्र करेंगे तो सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। अब सबसे पहले तो विचार है कि यह नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब तक रहेगी। यह 30 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी, गुरुवार से, यानी 30 जनवरी गुरुवार को पहला नवरात्रि है और यह संपूर्ण होगी 6 फरवरी गुरुवार को। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुवार से गुरुवार तो 8 ही दिन होते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ करता है कि एक ही वार को 2 तिथियां आ जाती हैं, तो समझ लेना फिर एक नवरात्रि घट जाती है। आपको जो प्रयोग करना है वह इन 8 दिनों में भी कर सकते हैं और चाहें तो अगला दिन 10वीं पड़ता है फिर शुक्रवार को, उसमें भी इसका पालन किया जा सकता है, परंतु उत्तम तो यही रहेगा कि इन 8 दिनों में ही आप यह प्रयोग करें। अब इसमें जो ये गुरुवार से प्रारंभ होगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। रविवार को ही चतुर्थी भी आ जाती है और पंचमी भी आ जाती है। तो इसके बाद फिर षष्ठी सोमवार, फिर सप्तमी मंगलवार को, फिर अष्टमी बुधवार को और फिर नवमी गुरुवार को। तो गुरुवार से गुरुवार कई बार आपको भ्रम में डाल दिया जाता है कि नवरात्रि सीधे 9 दिन कर लें, 9 दिन हो जाएगा। दोस्तों, तरीके से ही कोई काम किया जाता है। अब इन दिनों में आपने करना क्या है? बस दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इन दिनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, नित्य स्नान करें और सदाचार यानी किसी का गलत ना करें और सबसे प्रेम करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। जितना माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, समझ लेना इस नवरात्रि में आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अब जो मैं मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, यदि उसको आप कर लेंगे तो फिर आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी दोस्तों। और यह बड़ा आसान मंत्र है, याद भी हो जाएगा। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आपने नहा धो करके
और अपना एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है, यह ध्यान रखें। और दीपक जलाने के बाद अब आप पूछेंगे, कई बार आपको संशय पैदा हो जाता है कि बताया नहीं जाता कि जी खड़ी बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती लगाएं। दोस्तों, कैसी भी बत्ती लगा सकते हैं। हाँ, खड़ी लगाएंगे, ये कई बार आपको भ्रम में डाल दिया जाता है कि देवी के लिए ऐसी लंबी बत्ती लगाएं, देव के लिए खड़ी लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, खड़ी बत्ती लगाएंगे तो बल्कि घी आपका संपूर्ण जलेगा, नहीं तो सर्दी में घी जम जाता है और पूरा जल नहीं पाता, और जब बचता है तो उसका भी दोष लगता है। अब दोस्तों, आपने दीपक जलाने के बाद और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। आपने पूरब की तरफ मुख करके बैठना है, आपने नीचे आसन बिछा लेना कोई भी। और दोस्तों, आपने माला की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट यह मंत्र कर लेना माँ का ध्यान करने के बाद। मंत्र जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उसी हिसाब से कर। ओम श्री विष्णु प्रिये महालक्ष्मी, धनम धान्यम सर्व सौभाग्यम सर्व ऐश्वर्यम देहि मे। आसान सा मंत्र है दोस्तों, और मंत्र इतना कारगर है कि आपको धन धान्य भी प्राप्त होगा, सौभाग्य भी बना रहेगा, सदा मंगल कार्य होते रहेंगे, हर काम बनते रहेंगे, ऐश्वर्य की जिंदगी जीने लग जाओगे और मनोकामना पूर्ण होगी। पर यह है, आप गुरुवार से गुरुवार कर लेना, और चाहे तो आप अगले दिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।